देखने में तो जो आया जो अपना इधर लिबर्टी में कलमा चौक तरफ सारा पानी से भरा हुआ था जी। गली मोहल्लों में जो ज़्यादा सूरत वाला पानी वगैरह रुका हुआ काफ़ी, मतलब कि ट्रैफिक वगैरह गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ। कुर्बालन का एरिया है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तकरीबन इतना पानी है, वहाँ पे गटर बंद है, बुरा हाल है। लाहौर में बारिश ने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई घंटों की मूसलाधार बारिश, पूरा शहर डूब गया। करंट लगने दीगर हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। लाहौर में 10 घंटों के दौरान 291 मिलीमीटर बारिश हुई। हर तरफ तबाही के मनाजिर। बरसाती पानी घरों, बाजारों, अस्पतालों में दाखिल। अहम शाहराहों पर 6-6 फुट पानी जमा। गली मोहल्ले तालाब बन गए। कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलें बंद हो गई। शहरी घरों में महसूर, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों की मदद के लिए पुलिस का 50 रुकनी दस्ता तैयार। महकमा मौसमियात ने 8 जुलाई तक बारिश जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा एक और स्पेल मुतवक्किल है, निकासी आप का अमल जारी है। एक साथ पानी की निकासी नामुमकिन है। अल्लाह खैर करे, लेकिन उस कोशिश है उससे पहले पानी को क्लियर कर लें। ये वाले को खासतौर पे आपने गार्डन टाउन में देखा होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था। मुस्लिम टाउन में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था। हमारा इस टाइम ये मेन टारगेट है कि इमीडिएटली लोगों को रिलीफ दे सकें। 134 पंप्स हैं जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाए हुए हैं। लाहौर में बारिश होते ही पंजाब के निगरान वजीर खेल वहाब रियाज भी मदद के लिए सड़कों पर निकले, लेकिन मदद की बजाय अपनी गाड़ी से आसपास के लोगों को नहला दिया। फोटो सेशन के लिए गाड़ियों को धक्के लगाए। सोशल मीडिया सारिफीन की वहाब रियाज पर कड़ी तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा में भी मूसलाधार बारिश और आंधी। 24 घंटे में 3 अफराद चल बसे। मुख्तलिफ अजला में 7 घरों को जिसमी नुकसान, 1 मुकम्मल तबाह। मुजफ्फराबाद में भी बादल बरसे। नदी नालों में तुग़यानी। दरिया नीलम झीलों में पानी की सतह बुलंद। मरी में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। PTM की 9 जुलाई से दरिया झीलों, चनाब और रावी में पानी के बहाव में इजाफे की पेशगोई। कराची वाले भी हो जाएं होशियार, मानसून एंट्री देने को तैयार। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 7 ta 10 जुलाई धुआंधार बारिश हुई। अमन दुश्मनों का एक और वार। मीरान शाह में खुदकश बमबार फोर्सेस की गाड़ी से टकरा गया। नायब सूबेदार साहिब खान और नायक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान धरती पर कुर्बान। 3 शहरी शदीद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक कार सवार खुदकुश बमबार चेक पोस्ट को निशाना बनाना चाहता था। ड्यूटी पर मामूर बहादुर जवानों ने जान के नजराने देकर बड़े सानहे से बचा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमा वक्त पुरअज़्म है। दहशतगर्दों के खिलाफ CTD की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। रवान साल के पहले 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 5 माह के दौरान 76 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक होने वालों में कलअदम TTP के अहम दहशतगर्द शामिल। रियाई खान में 35 केसेस में मकतूल दहशतगर्द इकबाल मारा गया। हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग पुलिस और फोर्सेस पर हमलों में मजबूत थे। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी पारा हाई। एपलेट कोच ने वजीर आला का इंतखाब रुकवा दिया और चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि फौरी इलेक्शन की क्या जरूरत है। असम्बली रूल्स के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल की तशहीर लाजमी है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन मुलतवी करने का हुक्म दिया गया। स्पीकर असम्बली नया शेड्यूल अदालत में पेश करें। दूसरी तरफ पुलिस असम्बली में घुस गई है और असम्बली हॉल सील और डिप्टी स्पीकर समेत दीगर अरकान को वापस रवाना कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। साबिक वजीर सेहत हाजी गुलबर वजारत आला के उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक हाजी गुलबर को 7 से ज़ायद PTI अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। अपोजिशन अरकान की भी हिमायत हासिल होने का इम्कान। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक में साबिक वज़रा और साबिक स्पीकर अमजद सैदी समेत राजा ज़करिया, हाजी शाहबेग, सुरैया जमान, दिलशाद बानो, अब्दुल रहीम समेत दीगर अरकान शामिल। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में तहरीक इंसाफ की 21, पीपल्स पार्टी के 4, नून लीग की 2, 1 आज़ाद रुकन, JUI, MWM और इस्लामी तहरीक की 1-1 नशिस्त है। चेयरमैन PTI ने राजा आजम खान को वजारत आला के लिए नामजद किया था।
गिलगित बल्तिस्तान वज़ीर आला का इंतखाब किस पार्टी का होगा उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला का ओहदा पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक को देने की तजवीज़ दी है। नून लीग अपना उम्मीदवार सामने ले आई है। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से पीटीआई का वज़ीर आला बनने की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद कहते हैं कि इंतखाब मुलतवी करके जोड़ तोड़ के लिए वक्त हासिल किया जा रहा है ताकि अरकान की वफादारियाँ खरीदी जा सकें। आईजी गिलगित बल्तिस्तान अली खट्टक को ओहदे से हटा दिया। अफजल महमूद भट्ट नए आईजी गिलगित बल्तिस्तान तैनात। अफजल महमूद भट्ट महकमा पुलिस में ग्रेड 20 के अफसर हैं। नए आईजी को डेपुटेशन पर तैनात किया गया। गिलगित असम्बली की साबिक वुज़रा और मुशीरों से सरकारी गाड़ियां भी वापस ले ली। मैं समझता हूं कि अब 12 अगस्त को इस हुकूमत का इन असम्बलियों का टेन्योर पूरा हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि आईन के रोशनी में इलेक्शन हो। अगर किसी भी एयर पैर के ज़रिए निगरान हुकूमत ने भी अपने दौरानिए में इजाफ़ा किया तो फिर हम उसकी मुखालिफत भी करेंगे और मुज़ाहमत करेंगे। असम्बली की आईनी मुद्दत 12 अगस्त को खत्म होगी। अगर निगरान सेटअप को तूल देने की कोशिश की गई तो जमात इस्लामी मुज़ाहमत करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की वर्ल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत। कहा हुक्मरानों को आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करनी चाहिए। जुमे को स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास का 2 नुकाती एजेंडा जारी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन में तौहीन कुरान पाक के वाक़े के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर की जाएगी। करारदाद वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पेश करेंगे। स्वीडन वाक़े पर नाज़िमुल उमूर की तलबी। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया। कायम मुकाम सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि ऐसे वाक़यात दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी का बाइस है। तौहीन आमेज़ हालात काबिल कबूल नहीं है। लंदन में स्वीडन एम्बेसी के बाहर मुसलमानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और मुजाहिरे के दौरान तलावत कलाम पाक भी की गई और मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स भी हाथों में उठा रखे थे जिन पर इस्लामोफोबिया रोकने के मुतालिबात भी दर्ज थे। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में भी मुसलमानों ने स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुजाहिरा करते हुए शदीद मज़म्मत की है। मुल्क भर में स्वीडन के खिलाफ मुजाहरे। मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, डाक समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जुमे को यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार का जुमे को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। कराची बार की सख्त मजम्मत। जामे कराची के असातिज़ा का एहतजाज। जमात इस्लामी ने भी एहतजाजी मुजाहिरा किया। मर्दान में मसीही बरादरी सड़कों पर निकल आई। मुल्क को मुआशी बहरान से कैसे निकालना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। मुआशी, माली और सरमायाकारी से मुतल्लिक़ इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को विरसे में तबाहाल मुईशियत मिली है और मुश्किल और दलेराना फैसले मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। अभी बहुत से चैलेंजेस हमारे सामने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ के किरदार की भी तारीफ की। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी में रुकावटों को दूर किया जाएगा। IMF मुआहदे से मुल्की मुईशत पर मस्बत असरात नजर आ रहे हैं। हमारी अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान में सरमायाकारी है। इसकी एपेक्स कमेटी, एग्जेक्टिव कमेटी और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के ज़रिए हमारे इन्वेस्टर्स को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता था उससे निजात मिलेगी। उनकी तमाम अप्रूवल्स, उनकी तमाम फैसिलिटेशन दी जाएगी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन को किसी रुकावट के बगैर यकीनी बनाया जा सके। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ बैरूनी सरमायाकारों में एतमाद बहाल करने में बहुत मददगार साबित होगी, ख़ास तौर पे जो IMF के साथ एग्रीमेंट।
पाकिस्तान की माली सूरत हाल संगीन तर हो गई। आइंदा 3 बरस में मुल्क को 91 अरब डॉलर से ज़ायद फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। बड़े पैमाने पर बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना IMF ने लगाया। बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत के पेश नज़र एक और बेल आउट पैकेज नागुज़ीर होगा। अगले 3 साल में करंट अकाउंट खसारा सालाना 6 से 7 अरब डॉलर रह सकता है। रवा माली साल दरामदाद 64 अरब 10 करोड़ डॉलर तक रह सकती है। महंगाई के मारे अवाम को एक और बड़ा झटका। बिजली फी यूनिट ₹1.90 महंगी कर दी गई। नेपरा ने मंजूरी दे दी है। सारिफीन पर 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के शहरियों पर 2 अरब से जायद का बोझ डाल दिया गया है। फी यूनिट कीमत में ₹1.44 इजाफा मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में वसूल किया जाएगा। के जलील हो रहे हैं आटे के लिए, तो आटा तो आ नहीं रहा। गवर्नमेंट पता नहीं केड़ी चीज बेच रही है स्टोरों में। हम तो जलील हो रहे हैं, सुबह के आए हैं। ये क्या मजाक है? गरीब आदमी को रिलीफ को तरस रहा है। ये बिल्कुल गरीब लोगों को जलीलो ख्वार किया जा रहा है। ये हुकूमत PDM की एडी कमजोर हुकूमत के गरीबों को जलील कर रहे है कि गरीब ने भुख ना मारना, कि गरीब रहन ही कोई नहीं देना। इन्हों तो हाल साडा करता कि गरीब कोई बचा ही ना। कल भी आए थे, आटा नहीं मिला। आज भी आए तो आटा नहीं मिला। 8 दिन पहले से हम चक्कर लगा रहे हैं, आटा आज नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। हम रेडी लगाते हैं, बताओ कुछ आसरा होता है यूटिलिटी स्टोर पे कि हमें आटा यहाँ से 2-4 रुपए कम मिल जाता है, लेकिन वही नहीं मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स सस्ती अशिया की फराहमी के मराकज़ या लूट मार के गढ़। स्टोर से आवाम को नहीं कोई रिलीफ। सस्ता आटा है, ना चीनी, दालें और घी भी नापैद। 1 हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं। सस्ती चीनी का हुसूल भी दुश्वार। लाहौर के स्टोर्स पर आटे की सप्लाई कम कर दी गई। फैसलाबाद और सखर के यूटिलिटी स्टोर पर आटा मौजूद नहीं। कोयटा में स्टोर्स वीरान। हैदराबाद मुल्तान में भी सूरत हाल यकसा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क को बहरान से निकालेगी। अवामी मसाइल हल और महंगाई खत्म करेंगे। अवामी उमंगों के मुताबिक पार्टी मंशूर देंगे। जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी इजलास के दौरान गुफ्तगू। इजलास में सियासी लाहेअमल, पार्टी मंशूर, रुकनियत साजी, रजिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से राबितों की पेशरफ समेत अहम मामलात पर गौर किया गया। जहांगीर तरीन का लाहौर पार्टी ऑफिस का दौरा, स्टाफ से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ पार्टी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान है, जल्द ही ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI को तलबी का नोटिस। आज इस्लामाबाद कचहरी में पेश होने का हुक्म सेशन जज ने सुबह 8:30 बजे तलब कर लिया। चेयरमैन PTI 9 मई वाक़यात के मज़ीद 6 मुकदमात में दहशतगर्दी एक्ट के तहत नामजद। फैसलाबाद, रावलपिंडी में दर्ज 2 मुकदमात, गुजरावाला और मियावाली में दर्ज 1 मुकदमे में नामजद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार मुलजमान के बयानात पर नामजद किया। JIT को तमाम मुकदमात में तफ्तीश करने का हुक्म दिया। PTI लीगल टीम को केसेस की तफसीलात मौसूल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने PIA को 205 नई भर्तियों की इजाजत दे दी है। पायलट्स, कैबिन क्रू और दीगर की भर्तियों की इजाजत दी है। मजीद 45 भर्तियों का मामला मौखिर कर दिया गया है। इंतजामिया को भर्तियों का अमल साफ शफाफ बनाने की हिदायत की गई है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि PIA वाजिबात अदा नहीं कर पा रहा। नई भर्तियों से माहाना 9 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। यूनान में कश्ती हादसा इंसानी हुकूक का मसला है। सादा लो शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा दिया जाता है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के बच्चों की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ दरखास्तों में रिमार्क्स। कहा, मुल्क में खवातीन और बच्चों की भी इंसानी स्मगलिंग हो रही है। इंसानी स्मगलिंग रोकने का काम भी पुलिस के जिम्मे था। क्या हुकूमत के पास बच्चों की स्मगलिंग के अदाद-ओ-शुमार हैं? FIA की कार्रवाई। इसराइल में मुलाजमत करने वाले 5 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 8 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक मुलजमान तेल अवीव में हेल्पर, कार वॉशर के तौर पर मुलाजमत करते रहे और इस दौरान वो पाकिस्तान भी आते जाते रहे। यूरोपीय वीज़े के जरिए इसराइल में दाखिल हुए, पाकिस्तान में रकम भी भेजते रहे। तमाम का ताल्लुक मीरपुर खास से है और इस हवाले से तहकीकात भी जारी है। चेचनिया में रूस की खातून सहाफ़ी पर वहशाना तशद्दुद, हाथों की उंगलियां तोड़ डाली, चेहरे पर रंग डाला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खातून सहाफ़ी की हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खातून को कत्ल करने की भी धमकियाँ।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से टेस्ट रैंकिंग जारी। बल्लेबाजों में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पहले नंबर पर बराजमान, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 4 दर्जे तरक्की पाकर दूसरी पोजीशन पर, मार्नो लबुशेन तीसरे, जबकि कैंगरूज के ही बैटर और ट्रेविस हेड चौथी पोजीशन पर काबिज हैं और बाबर आजम 1 दर्जा तनाज़ुली से 6ठे नंबर पर आ गए हैं। टॉप 10 टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन आफरीदी 1 दर्जा तरक्की पाकर 6ठी पोजीशन पर बराजमान हैं। फास्ट बॉलर हारिस राउफ की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया है। कवाली नाइट का खुसूसी एहतमाम किया गया और फास्ट बॉलर के दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। हारिस राउफ कवाली सुनकर खूब महसूस हुए। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। हारिस की शादी की तकरीब जुमे को होगी। शिरकत के लिए कौमी क्रिकेटर्स कैंप के बाद इस्लामाबाद जाएंगे। और हॉलीवुड फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना आवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।